इस वीडियो को देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों, अल हिंदी 2020 के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी व्याकरण में चर्चित अलंकार के भेद, अर्था अलंकार और उनके उपभेदों को। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको अलंकार पार्ट 1 में अलंकार के भेद, शब्दा अलंकार के बारे में संक्षिप्त रूप से समझाने का प्रयास किया था। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप अवश्य उस वीडियो के माध्यम से शब्दा अलंकार और उनके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड के माध्यम से अर्था अलंकार की परिभाषा और उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि जब काव्य पंक्तियों में शब्दों के अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्था अलंकार होता है। इसे आसान शब्दों में आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर शब्द या शब्दों के आधार पर नहीं, जैसा कि शब्द अलंकार में हम लोगों ने देखा, यहां पर हम लोग अर्था अलंकार को समझ रहे हैं। तो जब किसी वाक्य या छंद को उस में प्रयुक्त शब्द के अर्थों के आधार पर सजाया जाता है, तो ऐसे अलंकार को अर्था अलंकार कहते हैं। दोस्तों, अर्था अलंकार के भेदों के बारे में विद्वानों में मतैक्य है। अलग अलग विद्वानों का अर्था अलंकार के भेदों की संख्या के बारे में अलग अलग विचार, उनकी अलग अलग राय है। कुछ विद्वान अर्थालंकार के भेद 23, तो कुछ विद्वान 125 तक अलंकार के भेदों की संख्या मानते हैं। परंतु दोस्तों, हम यहां पर पूरे के पूरे भेदों की चर्चा न करते हुए अर्था अलंकार के जो सबसे प्रमुख उपभेद, अर्था अलंकार के जो भेद हैं, उन्हीं भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर अब आपके सामने जो खास, जो विशेष या जो महत्वपूर्ण अर्था अलंकार के भेद हैं, वो ये रहे आपके सामने। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार और रूपक अलंकार। विद्यार्थियों, विशेषतया 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए ये जो 5 भेद हैं, उन्हीं विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पर अर्था अलंकार के इन 5 महत्वपूर्ण उपभेदों को एक एक करके समझाने का प्रयास किया है। छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मात्र उपमा अर्था अलंकार के बारे में ही समझाऊंगा, क्योंकि उपमा अर्था अलंकार को और उसके अंगों को अगर एक बार आप सही ढंग से आत्मसात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अन्य
जो रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार अर्था अलंकार हैं, इनको समझने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, जिसमें आपको उपमा अलंकार और उसके अंगों का सविस्तार समझाने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, इस स्लाइड के माध्यम से अब हम अर्था अलंकार के बहुत ही प्रसिद्ध भेद, जिसका नाम है उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा और इसका शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अगर शब्द के आधार पर उपमा का संधि विच्छेद किया जाए तो उप शब्द का मतलब समीप, निकट, नजदीक, बहुत ही करीब, और मां का अर्थ यहां पर देखना, तौलना, तौलना यानी तुलना करना, कंपेयर करना, है ना। तो उपमा समीप से देखना, तुलना करना, मतलब जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, उसको कंपेयर किया जाए, उसकी समानता की जाए, तब वहां पर छात्रों उपमा अलंकार होता है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, शाब्दिक अर्थ के आधार पर ही, कि उपमा का शाब्दिक अर्थ समता करना होता है, तुलना करना होता है, कंपेयर करना होता है। मतलब दो वस्तुओं में फर्क होते हुए भी, दो अलग अलग वस्तुएं, दो अलग अलग प्राणी भी आप कह सकते हैं, कि दो अलग अलग वस्तुओं में फर्क होते हुए भी धर्मगत कुछ तो ऐसा हो जो समान दिखलाई पड़ रहा हो। मतलब जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, यानी उनकी विशेषता, खासियत, आकृति, कुछ तो आकार से संबंधित, या स्वभाव इत्यादि में समानता दिखलाई जाए, कुछ कंपेयर किया जाए, या दो अलग अलग चीजों की, वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ समझते हुए अब उसको थोड़ा परिभाषित कर लेते हैं, कि जहां पर उपमेय में उपमान, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, आगे चलकर इन्हीं की चर्चा की जाएगी। जहां पर उपमेय में उपमान की समानता यानी इक्वालिटी व्यक्त की जाए, जाहिर की जाए, बतलाई जाए, छात्रों वहीं पर उपमा अलंकार होता है। अब यहां पर मैं आप स्टूडेंट्स को इन दो शब्दों की व्याख्या या इन दो शब्दों का भावार्थ समझाने का प्रयास करना चाहता हूं, क्योंकि अगर इन दो शब्दों, जो कि अर्था अलंकार के इस भेद के ही नहीं अन्य उपभेदों के महत्वपूर्ण अंगों के रूप में जाने जाते हैं, तो अगर आपने इन दोनों शब्दों का भावार्थ आत्मसात कर लिया, यानी बहुत अच्छे से समझ लिया, तो अर्था अलंकार आप
बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम उपमान शब्द के बारे में आपको बता कि कोई भी प्रसिद्ध वस्तु, कोई भी मशहूर चीज या फिर प्राणी ही आप कह सकते हो, वो उपमान कहलाएगा। और उपमेय क्या होता है? कोई भी सामान्य वस्तु, ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी या फिर सामान्य वस्तु या प्राणी। अब देखिए यहां पर ऊपर की जो लाइन है ना, जहां पर उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो कोई भी मशहूर वस्तु या प्राणी से सामान्य वस्तु या प्राणी की तुलना की जाए तो वहां पर मशहूर वस्तु उपमान और सामान्य वस्तु उपमेय हो। अब यहां पर दो उदाहरण आपको और आसानी से समझ में आए, उनको मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं। देखिए शब्द है चंद्रमुख, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। चंद्रमुख, चंद्र यानी चंद्रमा, चांद, और मुख यानी चेहरा, चांद चेहरा। मतलब यहां पर क्या बताया जा रहा है? मुख को चांद कहा जा रहा है। यह नहीं कहा जा रहा है कि चांद जैसा चेहरा, ऐसा नहीं। चंद्रमुख यानी चेहरा ही चांद है। अब यहां पर देखिए चंद्र जो है विशेष है, चंद्रमुख में मुख को चांद कहा गया है ना, तो मतलब चंद्रमा प्रसिद्ध भाव तत्व है, रूप तत्व है, और मुख जो है वो क्या है? सामान्य रूप है ना। ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, यहां उपमान में कोई भी प्रसिद्ध वस्तु, उपमेय में कोई भी सामान्य वस्तु। तो चंद्र जो है प्रसिद्ध है और मुख जो है वो सामान्य है। तो जो प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी होता है वो उपमान कहलाता है, और जो सामान्य वस्तु या प्राणी हो वो उपमेय कहलाता है। तो यहां पर चंद्रमा मशहूर इसलिए उपमान, मुख सामान्य इसलिए उपमेय हुआ। क्लियर? एक और उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। कर कमल, अब इसका पहले शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। कमल यानी कमल का फूल, लोटस जिसे आप कहते हैं, और कर, कर हाथ को बोलते हैं, हैंड, शरीर का एक अंग। अब यहां पर कर कमल, हाथ कमल की तरह नहीं, आपका हाथ ही कमल है। जैसे इस लाइन में आपने देखा ना चंद्रमुख, कि चेहरा चांद जैसा नहीं, चेहरा चांद ही है, हाथ कमल जैसा नहीं, हाथ कमल जैसा ही है, सॉरी हाथ कमल ही है। तो कर का अर्थ यहां पर हाथ होता है, तो यहां और कमल जो है, कर जो है सामान्य हुआ और कमल जो है विशेष हुआ। कमल खास विशेष वस्तु, तो कमल जो है प्रसिद्ध फूल है, तो यहां पर हाथ को कमल बताया गया। अब कमल का फूल जो है प्रसिद्ध, यानी कि कुछ तो विशेष है, कुछ तो खास है, इसलिए उपमान हुआ। कमल विशिष्ट है, खास है, इसलिए उपमान हो रहा है, और कर सामान्य है इसलिए उपमेय हो रहा है। तो जिसमें कुछ विशिष्ट बात होती है, इसमें फिर से बता दे रहा हूं मैं, जिसमें कुछ खास बात होती है वो उपमान होता है, और जो सामान्य रहता है उसे उपमेय कहते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझिए कि सामान्य चीज की, सामान्य वस्तु की तुलना उससे बेहतर
उससे अच्छी के साथ तुलना की जा रही है। मतलब अब मान, उपमान में एक शब्द, एक और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मान, उपमान में जो मान शब्द लगा हुआ है, ये सम्मानित व्यक्ति या वस्तु को ही मान और सम्मान दिया जाता है। तो जो प्रसिद्ध हो, जो मशहूर हो, जो विशिष्ट हो, जिसमें कुछ खास बात हो, वही उपमान कहलाता है। और उपमान की तरह, ध्यान से सुनिए फिर से, और उपमान की तरह जिसको बतलाया जाए वो उपमेय कहलाता है। तो चांद विशेष, चेहरा सामान्य, चेहरे को चांद बताया गया। कर सामान्य, कमल विशेष, विशेष की तरह कर को, मीन्स सामान्य चीज को जोड़ दिया गया। तो यहां पर मुख उपमेय हुआ, चंद्र उपमान हुआ, कर उपमेय हुआ, कमल क्या हो गया? आपका उपमान हो गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि उपमान और उपमेय के जो उपमा अलंकार के खास अंग हैं, 4 अंगों में से 2, इन दोनों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं उपमा अलंकार के अन्य 2 और अंगों का वर्णन, और इन 2 अंगों के माध्यम से उपमा अलंकार को पहचाना कैसे जा सकता है, उसकी चर्चा अब हम यहां पर कर लेते हैं। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 2 अंगों का यहां पर वर्णन किया गया है, लेकिन उपमा अलंकार में उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, उसको हम नीचे दिए आने वाले उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो उपमा के 4 विशेष अंग होते हैं। अब यहां पर उसको आप सही ढंग से परिभाषित करते हुए मैं समझाना चाह रहा हूं कि 2 पक्षों की तुलना, देखिए ऊपर मैंने बताया हुआ है उपमान उपमेय, 2 पक्षों यानी चंद्र और मुख, कर और कमल की तुलना या समानता करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। अब सबसे पहला उपमेय, जिसे हम लोगों ने समझा हुआ है कि जिसकी उपमा दी जाती है। मैंने पहले बताया कि सामान्य वस्तु को प्रसिद्ध मशहूर वस्तु के साथ जोड़ा जाता है। तो जिसकी उपमा दी जाती है, अर्थात एक वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। अब यहां पर यह ध्यान रखिए, ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से आप उपमा अलंकार के 4 अंगों को भली भांति समझ सकते हैं। मैंने ऊपर बता भी दिया है कर कमल वाला, कि इसमें उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। फिर भी मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं कि उदाहरण की परिभाषा क्या दी गई उपमेय की, कि जिसकी उपमा दी जाती है। तो यहां पर कर हाथ है, कमल फूल है, हाथ को फूल की तरह बताया जा रहा है, यानी हाथ की उपमा दी जा रही है, किसकी तरह? कमल की तरह, है ना। तो जहां पर ऐसा होता है कि कम प्रसिद्ध चीज अधिक प्रसिद्ध चीज के साथ उसकी तुलना की जाए, तो वहां पर उसे उपमेय कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर कर जो है वो उपमेय है। अब उपमान देख लेते हैं। इसी उदाहरण को आप ध्यान रखिएगा, जिससे उपमा दी जाती है। उपमेय में क्या था? जिसकी उपमा दी जाती है, हाथ की उपमा दी गई। अब यहां पर क्या है? जिससे उपमा दी जाती है, यानी जिससे समानता की जा रही है, जिसके साथ तुलना की जा रही है। मतलब
उपमेय को जिसके समान बताया जाता है, कर को कमल की तरह बताया जा रहा है ना, तो कमल की उपमा दी जा रही है, कमल की समानता बताई जा रही है। तो जिसके समान उपमेय को बतलाया जाए वो उपमान होता है। अब यहां पर किसकी उपमा दी गई है? कमल की उपमा दी गई है। किसके साथ दी गई है? हाथ के साथ दी गई है। तो ऊपर के इस उदाहरण में कमल जो है वो आपका उपमान है। क्यों? क्योंकि कमल विशेष है और कर जो है वो सामान्य है। तो सामान्य की उपमा दी जाती है और जो मशहूर होता है, जो प्रसिद्ध होता है, उससे उपमा दी जाती है, यानी उससे कंपेयर किया जाता है। तो कमल के साथ हाथ को कंपेयर किया गया है, इसलिए यहां पर कमल जो है वो उपमान है। अब हम चलते हैं उपमा के तीसरे अंग की ओर, साधारण धर्म। साधारण धर्म यानी गुण या धर्म। साधारण धर्म का तात्पर्य यह है कि दोनों वस्तुओं के बीच कौन सी ऐसी विशेषता है। दोनों वस्तु, अब यहां उदाहरण देखिए, कौन कौन से वस्तु? एक हो गया हाथ और दूसरा कमल। तो दोनों वस्तुओं के बीच कौन सी ऐसी विशेषता है जो समान दिखलाई जाए। यहां पर इस वाक्य में, इस पंक्ति में ऐसी कौन सी विशेषता है, ऐसी कौन सी खासियत है जिसको दोनों के साथ समान तौर पर बतलाया जा रहा है। कर कोमल है, यानी हाथ कोमल है, कमल का फूल कोमल है। तो कहने का मतलब ये कि जब दोनों वस्तुओं के मध्य कोई ऐसी विशेषता किसी साधारण धर्म, किसी भाव के माध्यम से दिखलाई पड़े, तो वहां पर साधारण धर्म होता है। तो ऊपर के यानी उक्त यानी ऊपर के उदाहरण में समानता का भाव दर्शाने वाला गुण या भाव कौन सा है? कोमल है। ये शब्द है ना, कोमल। कोमल शब्द जो है वो आपका साधारण धर्म है। कर उपमेय हो गया, कमल उपमान हो गया। इन दोनों में एक जैसा जो भाव है, जो धर्म है, वो कोमल है, इसलिए ये साधारण धर्म हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अगले अंग की ओर, जिसे वाचक शब्द के नाम से जाना जाता है। वाचक का मतलब बोलना, बोलने वाला होता है। ठीक है, अब इसको यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि उपमेय और उपमान यानी हाथ और कमल का फूल के मध्य, यानी दोनों के बीच में समानता बताने वाले शब्द को, अब देखिए यहां पर क्या बताया गया है कि कोमल शब्द जो है वो समान है। ठीक है, लेकिन समान है ये कौन से शब्द के माध्यम से मालूम पड़ता है, वो यहां पर बताया जा रहा है कि उपमेय और उपमान के मध्य समानता बताने वाले शब्द को वाचक शब्द, जिसे सादृश्य वाचक भी कहते हैं, उक्त उदाहरण में सा, यहां पर है ना सा, ये देखिए उक्त उदाहरण यानी इस उदाहरण में सा शब्द जो है वाचक शब्द है, क्योंकि यही इन दोनों के बीच मध्यस्थता कर रहा है कि कर कोमल है कमल जैसा। क्लियर? तो सा जैसे और भी अन्य तो स्टूडेंट्स पिछले स्लाइड में मैंने आपको उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा और उपमा के 4 अंगों का बहुत ही अविस्तृत रूप में वर्णन किया, आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप अब जो आगे मैं उदाहरण उपमा के देने जा रहा हूं, बतलाने जा रहा हूं या हम सीखने जा रहे हैं, अब आपको समझने में कोई दिक्कत, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले जो पहली पंक्ति यहाँ पर है, उसको भी मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ।
कि यहाँ पर उपमा अलंकार कैसे हुआ। पहले अर्थ समझ लीजिए। चरण कमल सम कोमल। चरण यानी पैर, कमल यानी फूल, सम यानी जैसा, कोमल ये भाव। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो कम मैंने बताया था ना कि कोई भी प्रसिद्ध वस्तु को उपमान कहते हैं। तो यहां पर प्रसिद्ध मशहूर चीज कमल है, इसलिए कमल जो है उपमान हुआ। और चरण जो है ये इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में कम मशहूर है, कम प्रसिद्ध है, सामान्य है, इसलिए ये उपमेय हुआ। और कोमल जो है ये आपका गुण या धर्म है, इसलिए यहां पर कोमल जो है वो आपका साधारण धर्म हुआ। और चरण भी कोमल, कमल भी कोमल, इन दोनों के बीच मध्यस्थता करने वाले इस शब्द को यानी सम को आप वाचक शब्द कह सकते हैं। क्लियर? अगला उदाहरण देख लेते हैं। राधा वदन। राधा वदन, राधा का तन, राधा का शरीर, चंद सो सुंदर। राधा का जो शरीर है, चंद्र यानी चांद, सो यानी जैसा, सुंदर यानी खूबसूरत। तो राधा वदन जो है वो उपमेय हो गया, और चंद जो है चंद्रमा विशेष हो गया। तो चंद्रमा यानी चंद जो है ये उपमान है, राधा वदन जो है उपमेय है, और सुंदर ये आपका वाचक शब्द है, बोलने वाला, मतलब दोनों को के जैसा बताने वाला। और सो शब्द जो है आपका सो शब्द है ये वाचक शब्द है। और सुंदर जो है, क्योंकि ये गुण है ना, ये भाव है एक्चुअली। तो राधा का बदन भी सुंदर, चंद्रमा भी सुंदर, तो सुंदर शब्द जो है ये आपका साधारण धर्म या साधारण गुण हो गया। और इन दोनों के बीच मध्यस्थता करने वाला सो, ये तुलनात्मक शब्द है जिसे वाचक शब्द कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राधा वदन जो है उपमेय हो गया, चंद जो है उपमान हो गया, सुंदर जो है ये आपका गुण धर्म हो गया या साधारण धर्म हो गया, और सो जो है ये आपका वाचक हो गया। अगला देखते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की कविता, जिसका टाइटल पर्वत प्रदेश में पावस, कविता की इन पंक्तियों में कवि ने पर्वत से गिरते झरने की खूबसूरती का, उसकी सुंदरता का बखान, बयान या वर्णन किया है। कवि गिरते हुए झरने को देखकर ऐसा महसूस करते हैं कि उसमें उठने वाला झाग फेना होता है ना, मोतियों की लड़ी की भांति दिखलाई पड़ रहा। अब यहां पर मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। मोती की लड़ियों, झाग भरे निर्झर। तो यहां पर देखिए, सुंदर ये हो गया आपका क्या बोलते हैं उसको, साधारण धर्म, से जो है ये आपका हो गया वाचक शब्द। और मोती की लड़ियों से यहां पर खूबसूरती बताई जा रही है झाग भरे निर्झर की, कि झाग भरा निर्झर जो है ये उपमेय है, और इसकी खूबसूरती ऐसी लग रही है जैसे मोतियों की लड़ी वहां पर गिर रही हो या झूल रही हो। तो ये हो गया आपका उपमान, और ये हो गया आपका उपमेय। ठीक है, अब अगले उदाहरण की ओर हम बढ़ते हैं कि पीपर पात सरस मन डोला। बहुत प्रसिद्ध कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी की। इसमें उस समय का वर्णन है जब कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और श्री रामचंद्र जी के लिए वनवास की मांग की थी। अब इस वचन को वो देने के लिए वचनबद्ध थे, यानी इस कसम को पूरा करना उनके लिए उनकी व्यवस्था थी, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक ऐसा कुछ घटना घटित हुई थी, बहुत डीप में जाने वाली बात है, कि कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाए। जिंदगी भले ही खत्म करनी पड़ जाए, लेकिन अपनी बात से, अपनी जुबान से वो फिर नहीं सकते, मुकर नहीं सकते। तो जब श्री रामचंद्र जी उनके समक्ष आते हैं और कैकेयी ने एक डिमांड जो वर मांगने का उन्होंने बहुत पहले वचन ले रखा था, तो उस आधार पर दशरथ को लगता है कि वो अपने पुत्र के बिना कैसे जिएंगे। तो यहां पर उसी समय का वर्णन किया गया है कि पीपल के पत्ते जैसे मन, पीपर पात पीपल के पत्ते की तरह, सरस यानी जैसा, मन डोला, मन डोला मन चंचल होना, मतलब परेशान हो जाना। तो पीपल के पत्ते जैसे मन के डोलने का अर्थ यहां पर इस तरह से आप लगा सकते हैं कि राजा का मन अत्यंत दुर्बल हो चुका था। अपने बेटे पुत्र और कुल की रीत में से एक को चुनना, किसे चुने ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहां पर देखिए सरस ये आपका हो गया वाचक शब्द, और पीपर पात जो है यहां पर पीपल के पत्ते की तरह एक खास जो चीज बताई जा रही है। और मन, हृदय जो है राजा दशरथ का वो डोलने लगा, यानी वो परेशान हो गए। तो यहां पर इस तरह से उपमा अलंकार होता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। ज्यों बिन देह नदे बिन वारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। जीव बिन देह, जीव यानी आत्मा, रूह, प्राण, बिनु बिना देह यानी शरीर। ये शरीर जैसे बिना प्राण के, बिना रूह के बेजान, जिसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक वैसे जैसे नदी बिन वारी, कि नदी में पानी ना हो तो नदी का क्या मतलब। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे नाथ, हे ईश्वर, तैसे ही यानी वैसे ही पुरुष बिन नारी, कि पुरुष के बिना नारी बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर में जान ना हो या नदी में पानी ना हो। बड़ी खूबसूरत पंक्ति है और जबरदस्त व्याख्या है कि बिना जीव के शरीर निरर्थक होता है, बिना जल के नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ, बिना पुरुष के स्त्री जीवन भी व्यर्थ है। उस स्त्री के जीवन का कोई सार्थक महत्व ही नहीं रहता। इन पंक्तियों में कवि ने स्त्री जीवन में पुरुष के होने की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। तो देखिए यहां पर बिनु, जीव बिनु, बिनु ये जो शब्द हैं ये आपके उपमा अलंकार के वाचक शब्द के तौर पर लिए गए। तो यहां पर उपमा अलंकार हो गया। अगला उदाहरण देख लीजिए। ऊंची नीची सड़क बुढ़िया के कुबड़ सी, मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान, आपने वो लाइन बड़ी जो मशहूर है ना कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्ति आपने जरूर सुनी होगी, उन्हीं की ये रचना है। इसमें भी नंदन वंशी, ये जो यहाँ पर सी शब्द दिया गया है, ये उपमा अलंकार की पहचान। यहाँ पर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देना चाह रहा हूँ कि कवियत्री को अक्सर अपने बचपन के मधुर जीवन की याद सताया करती थी। उसे अपना घर सूना सूना लगा करता था, परंतु बेटी के आ जाने से उसके घर में मधुर किलकारियां और तरह तरह से जो किरणाएं, खेल कूद उछल वो करती थी, तो वो उससे गूंजने लगा। मतलब बेटी ने उनके घर के सूनेपन को दूर कर दिया। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया के। तो यहां पर देखिए सी जो ये है, ये आपका उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। और स्टूडेंट्स एक चीज आपको और यहां पर मैं हिंट के तौर पर बतला देना चाह रहा हूं कि जहां पर अगर आपको उपमा अलंकार पहचानना है, आपको कुछ भी भावार्थ ना समझ में आए, उसकी व्याख्या ना समझ में आए, परंतु अगर इन शब्दों को, ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, इन शब्दों को अगर आप देख लें, पहचान लें, समझ लें कि सा, सम, सी, समान, सरिस, सदृश, ज्यों, जिमी, तिमी, जैसा, जैसे, तुल्य, इस तरह के जो शब्द पंक्तियों में, जैसे यहाँ पर पहले में सम है, दूसरे में सो है, यहाँ पर से है, सरस है,
है ना। तो जब इस प्रकार के शब्द पंक्तियों में प्रयुक्त हो, यानी उनका इस्तेमाल किया गया हो, बिना सोचे समझे आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि वहां पर उपमा अलंकार होता है। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग उपमा अलंकार से भली भांति परिचित हो गए होंगे। मेरा प्रयास हो सकता है कि उसमें मुझे सफलता मिल गई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं कि फिर हम अगले वीडियो में अर्था अलंकार के अन्य उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।